दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत के लोकतंत्र में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य, जमानत जब्त की। जमानत जब्त क्या है, चुनाव में जमानत जब्त कैसे होती है और साथ ही जमानत जब्त की संपूर्ण जानकारी के साथ इसके सभी बिंदुओं पर रोशनी डालेंगे। चलिए जानते हैं जमानत जब्त का पूरा फंडा क्या है। भारत को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सामान्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव कराए जाते हैं। इन चुनावों को अच्छी तरह से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का भी गठन किया गया है। अब चुनाव आयोग के कुछ रूल्स व रेगुलेशंस हैं। इनमें से एक जमानत जब्त है। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के पास अपने कुछ ज़रूरी कागजात जैसे क्वालिफिकेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस आदि के बारे में डिटेल देनी होती है। इसके अलावा चुनाव में पर्चा भरते समय सिक्योरिटी के रूप में कुछ रकम भी जमा करानी पड़ती है, जिसे जमानत राशि कहते हैं। चुनाव में पर्चा भरते समय प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 1A के मुताबिक सांसद यानी एमपी का चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती है। विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में यानी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये की राशि जमा करनी होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 1B के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को इन दोनों चुनावों के लिए सिर्फ आधी ही राशि जमा करनी होती है। यानी आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को एमपी का चुनाव लड़ने के लिए 12,500 रुपये और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए केवल 5,000 रुपये की राशि जमा करानी होती है। इसी तरह से ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 2,000 रुपये की रकम सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होती है। बीडीसी के लिए 1,000 और वार्ड मेंबर के लिए ये रकम 500 रुपये है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को इसकी आधी रकम जमा करनी होती है। यानी ग्राम पंचायत प्रधान के लिए 1,000 रुपये, बीडीसी सदस्य के लिए 500 रुपये और वार्ड मेंबर के लिए 250 रुपये की राशि जमा करनी होती है। चुनाव आयोग के पास जमा की गई इस राशि को ही चुनाव में जमानत कहा जाता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 158 में उम्मीदवारों के द्वारा जमा की गई राशि के लौटाने के तरीके के बारे में बताया गया है। इसी कानून के जरिए तय किया जाता है कि किस प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त होगी या नहीं। दरअसल नियम यह है कि यदि किसी प्रत्याशी के किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल विधि मान्य मतों की संख्या के छठे भाग या 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है। दूसरे लफ्जों में समझे तो 1/6 से कम वोट पाने वाले प्रत्याशी द्वारा चुनाव आयोग के पास जो 25,000, 10,000 या 2,000 या कोई भी अन्य राशि जो जमा की गई थी वो उसको वापस नहीं मिलेगी। ये जमा राशि आयोग की हो जाती है। इसी को प्रत्याशी की जमानत जब्त होना कहा जाता है। आइए इसको सिंपल एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे किसी विधानसभा सीट पर 1 लाख वोटिंग हुई तो जमानत बचाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को छठे भाग से अधिक यानी करीब 16,666 से अधिक वोट लेने ही होंगे। अगर इससे कम वोट लेता है वो तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव में जमानत बचाने के लिए 1/6 वोट से ज़्यादा यानी 20% वोट पाना ज़रूरी है। कुल मिलाकर यहाँ बात जमानत राशि बचाने की नहीं है, बल्कि बात तो इज्जत बचाने और वजूद कायम रखने की है। इससे साफ पता चलता है कि कौन सा प्रत्याशी किस निर्वाचन क्षेत्र में कितना लोकप्रिय और वजूद वाला है। अब बात करते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जमानत की राशि किन परिस्थितियों में प्रत्याशी को वापस की जाती है। चलिए जमानत की राशि किन हालात में वापस की जाती है इस पर एक नज़र। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं दिखाया गया है या नामांकन खारिज कर दिया गया है
या फिर उम्मीदवार के नामांकन स्वीकार किए जाने के बाद भी वह अपना पर्चा वापस ले लेता है या प्रत्याशी मर जाता है, तब भी जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी। उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है या चुनाव जीतने के बाद भी कुल वैध मतों का 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाता, तो भी ऐसे प्रत्याशी की जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद भी कुल वैध मतों का 1/6 भाग हासिल कर लेता है, तो ऐसे प्रत्याशी की भी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग देश में साफ सुथरे चुनाव कराने की दिशा में कई कदम उठाता है। इन्हीं उपायों में से एक उपाय चुनाव से पहले जमा कराई गई जमानत राशि है। इस जमानत राशि को इसीलिए जमा कराया जाता है ताकि केवल सीरियस उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें, वाकई वो लोग चुनाव लड़ें जो लड़ना चाहते हैं और इसके लायक हैं। लेकिन जमानत राशि कम होने के कारण ऐसे लोग भी चुनाव में पर्चा भर देते हैं जिनका मकसद इलेक्शन जीतने के अलावा कुछ और ही होता है, जैसे किसी से पैसे लेकर बैठना या जिद में आकर भी पर्चा भर देते हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से देश में राजनीति को साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जाती है ताकि चुनाव भी अच्छी तरह से संपन्न कराए जा सकें, लेकिन हमारे समाज में इस पर काम करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। मेरा मत है कि राजनीति में केवल ऐसे लोगों को ही आना चाहिए जो लोगों की सेवा कर सकें, और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो इसे कारोबार समझते हों, क्योंकि राजनीति एक बलिदान है, ये कोई बिजनेस नहीं है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।